नहीं कर देंगे नंबर, ठीक ऐसा है? कुछ भी नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, चलिए, ये तो है। तो ये बात है कि सुन के बहुत अच्छा लगा। और देखिए विवेक बेहरा हम बहुत भाई क्या बताएं, इनका जो पिछला वीडियो डाले थे अब बस सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा था कि जो शिल्पीराज का और विवेक बेहरा का जो ये मैटर है, ठीक है, ये पूरा जो चांद के पार जो ये मूवी है ना उसी का मैटर है, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट किए, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो विवेक भैया क्या आपको लगता है कि जो चांद के पार जो मूवी बना है सेम टू सेम आपका जो रिलेशनशिप था शिल्पी से, मतलब जो कंट्रोवर्सी हो गया इस टाइम वही चल रहा है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ फिल्मों पे दिखाया जाता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो केवल हंसने के लिए दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं वो रियल घटनाएं होती हैं, चाहे जो कोई मूवी हो, ठीक है। संजोग था, अब मेरे साथ भी हो गया। हाँ, तो आपका तो लेकिन वही हुआ। वो अब अलग मुद्दा है, उस मुद्दे को हम बंद ही कर दिए हैं। अब नया मुद्दा ये है कि फिर से काम करना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे साथ है, और हम उन्हीं पब्लिक से कहेंगे कि जो आप प्यार दुलार आशीर्वाद हमको देते हैं वैसे ही देते रहिए, और हम वादा करते हैं कि आप लोगों के बीच एक से एक गाना लाएंगे, एक से एक कलाकारों को बढ़ावा देंगे, जो सपोर्ट की वजह से पीछे हैं उनका सपोर्ट हम करेंगे। हो सकता है कि उन्हीं में से कोई आपका एक लड़का हो, आपका कोई भाई हो, ठीक है। तो आप लोग अगर प्यार आशीर्वाद दीजिएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, बिना प्यार आशीर्वाद के हम क्या कर पाएंगे? सही बात, सही, बिल्कुल। पब्लिक का प्यार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम गाना गाते हैं, ये गाना गाते हैं काय लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक नहीं सुनेगा तो फिर इस इंडस्ट्री में आने से मतलब क्या हो? तो हम भी घर में आराम से सो कर गाना सुन सकते हैं, गाना गा सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर में ना गा के आदमी स्टूडियो में गाता है, मंच पे गाता है, क्यों गाता है? पब्लिक के लिए। अब पब्लिक इतनी दूर दूर से मंच प्रोग्राम देखने के लिए आती है, इंटरनेट टाइम निकाल करके यूट्यूब खोलती है, गाना सुनती है पब्लिक, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक अपना प्यार देती है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक का प्यार है, हम लोग काम कर रहे हैं और बस करते रहना है। ठीक, बिल्कुल आपसे मतलब बात का अच्छा लगा। और देखिए विवेक भैया का जिस लड़की पर हाथ होता है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो तो मतलब भाई क्या बताएं, जैसे कि शिल्पीराज पर हाथ रखे मतलब उनको आगे बढ़ाए, पूरा फुल सपोर्ट किए थे, बस कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है भाई। वो तो भाई कुछ चेंज हो गया, अलग की बात है। तो वो हाथ रखने वाली बात अलग है। देखिए, सपोर्ट करना मेरा काम है, और शुरू से ही मेरी मम्मी का भी वही चीज़ था। मम्मी मेरी डॉक्टर भी थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थी, अच्छा। ठीक है, आंगनबाड़ी में पढ़ाती थी। अगल बगल गांव टोला मोहल्ले किसी का भी तबीयत खराब हो गया, वो 2 घंटा के लिए स्कूल छोड़ देंगी, लेकिन उनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएंगी, ठीक है। मम्मी भी मेरी गांव में रिलेशन में सबका मदद करते आई हैं, और उन्हीं का स्वभाव मेरा है, ठीक है। उन्हीं के जैसे हम हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों का सपोर्ट करना, लोगों के साथ मिलकर करना, रहना, समझ रहे हैं। मेरे पापा भी वही है, तो मुझे शुरू से वैसा ही शिक्षा मिला है, वैसा ही शुरू से मेरे घर वाले मेरे साथ व्यवहार किए हैं। मुझे यही कहते हैं सबके साथ चलना बाबू, सबका सपोर्ट करना, ठीक है। तुम लोगों का सपोर्ट करोगे तो वो लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हम एक आदमी का सपोर्ट करेंगे, अगर कोई देखेगा तो 2 आदमी और मेरा सपोर्ट करेगा। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा सपोर्ट क्यों कोई नहीं करेगा, सही बात है, तो समझ, ठीक है। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि इतना सब मैटर होने के बाद भी पब्लिक मुझे चाहती है, बिल्कुल। अगर जब पब्लिक मुझे चाहती है तो मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक जो चाहती है वो पब्लिक तक ले जाऊँ। अच्छा मैटर, अभी भैया लोग बैठे थे, अच्छे इस कंपनी में राइटर है P4U में। हम चाहते हैं कि अच्छे मैटर हम खुद बैठ के कंपोज कराएं, लिखवाएं, जो मैटर मुझे पसंद आ जाए हम वो डिसाइड करें कि वो किस सिंगर लायक है, वो मैटर किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर हम उन सिंगर तक पहुंचाएं, गवाएं, रिकॉर्ड कराएं, कंपनी तक रिलीज कराएं। यानी कि जो कलाकार अच्छा है उसका फुल्ली मतलब A से लेकर Z तक, मतलब गाने कंपोज कराने से लेकर के, लिखवाने से लेकर के, रिकॉर्डिंग कराने से लेकर, वीडियो कराने से लेकर, रिलीज कराने से लेकर, रिलीज के बाद भी प्रमोट कराने से लेकर सारा कुछ करें। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे मौज जाना चाहेंगे, आपके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बात है, जैसे कि आपका जब आपकी मतलब मम्मी जब एक्सपायर हुई हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगता है कि जैसे कि आप लोगों का मैटर था शिल्पीराज का आपका, तो इसी टेंशन में कहीं मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्या आपको लगता है ये चीज़? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी का मेरे कैंसर हो गया था और पता नहीं चला, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि किसी का कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है, किसी का सेकेंड स्टेज में पता चलता है।
और मेरी मम्मी तो बता तो रहते कि टीचर वो है, तो खुद एक हेल्थ डेली विभाग से हैं। डेली 1 किलोमीटर पैदल जाना स्कूल में, 1 किलोमीटर पैदल आना, ठीक है, हॉस्पिटल जाना, फिर वो विभाग का काम जानते हैं, कागज़ पत्र ज़्यादा होता है, ऑफिस जाना, कागज़ वर्क करना, फिर किसी ने सरकार का विभाग जानते हैं, कभी किसका ड्यूटी, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी, ठीक है, जनगणना का ड्यूटी, ये सब आता रहता था। तो मम्मी बैठती नहीं थी, डेली पर डे का उनका रनिंग चालू था। उस समय तक भी उनको नहीं पता चला, लास्ट स्टेज में उनका कैंसर निकला। तो जब उसका दुर्भाग्य ये है इन्वेस्टिगेशन कराया कि दुर्भाग्य हम लोगों का कि ये चीज़ लास्ट स्टेज में पता चला, फिर भी हम अपने तरफ से कोई भी चूक नहीं किए, हर जगह लेके दौड़ भाग किए, मम्मी को बचाने की बहुत कोशिश किए। मतलब बॉडी But, किस पार्ट में कैंसर था? उनका रीढ़ के हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में था। हाँ, 11 नंबर और 13 नंबर बोन कैंसर था, वो रीढ़ की हड्डी में था। L12 L11 में हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो भी मैटर हुआ है ना, वो मम्मी के जाने के बाद हुआ है। अच्छा। मम्मी, चूँकि मम्मी शिल्पी को बहुत मानती थी और और शिल्पी के ये ऊपर भी- सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मम्मी का मेरे, वैसे कि बहुत हम- सपोर्ट करती एक थी। और हम एक चीज़ जहाँ तक हम सुने हैं कि शिल्पी राज आपके जब मम्मी एक्सपायर तब आई थी आपके घर। हाँ, मम्मी के एक्सपायर हुई थी तो हम लोग को फ़ोन आया था। इसे कहने का मतलब 2 दिन पहले हम इलाहाबाद में, मम्मी भर्ती थी हमारी 23 दिन, हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए गए थे। 3 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट किए, फिर वहाँ से 1 दिन वहाँ रुके भी हॉस्पिटल में, दूसरे दिन हम पटना फिर आ गए। चूँकि इतना काम था और करियर बनाना कोई छोटा काम नहीं है, नहीं था, हाँ, बिल्कुल। दौड़ भाग करना, एक दिन भी छोड़ना उचित नहीं था। और मम्मी मेरी लास्ट समय तक यही कहती रही, बाबू शिल्पी को छोड़ना मत, तुम दवा कराओ और हम साथ हैं, बस तुम इलाज कराओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बस तुम शिल्पी को छोड़ना मत, उसका करियर खतरे में आ जाएगा। चूँकि ये कलाकारी लाइन ऐसी है कि आपका रेगुलेटरी नहीं रहेगा ना, तो आपका ग्राफ गिरते समय नहीं लगेगा। हाँ, लोग भूल जाएंगे आपको। आप बड़े से बड़े कलाकार हों, अगर वो 6 महीना अगर गाना गाना छोड़ दें, 6 महीना गाने उनके मार्केट में नहीं आए, तो उनका ग्राफ गिर जाएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही बात है। इसमें इस लाइन में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मम्मी मेरी कहती। फिर पता चला मुझे कि मम्मी एक बार घर वहाँ से हॉस्पिटल से आए, उसके दूसरे तीसरे दिन पता चला मम्मी डेथ कर गई। हम लोग पटना से गाड़ी रिजर्व किए, हम थे 2 मित्र थे हमारे पटना के, सनी भैया थे, सनी सिंह रॉयल फिल्म के मालिक, एक लकी भैया थे, प्रेम भैया थे। ये लोग मुझे घर तक ड्रॉप किए, शिल्पी भी घर गई थी। फिर हम लोग घर जाने के बाद से फिर हम पटना काम करने के लिए नहीं आए। 16 दिन पे हम लोगों का वो ब्रह्मभोज होता है, 16 दिन घर पर, 18-20 दिन घर रहे थे, शिल्पी भी रही घर पे। सब होने के बाद फिर दोबारा हम लोग पटना गए। उसके 3 महीने बाद मेरा दादाजी डेथ किए थे, अच्छा। उस समय तक भी शिल्पी साथ थी।